मैम ये जो वॉयलेट है ये एक 50 ईयर ओल्ड वुमेन है जिस जो कि मेंटली अनस्टेबल है। और ये जो है एक ऐसी गली में ऐसे शी वाज रोमिंग अराउंड एंड शी सडनली सैट एंड शी जस्ट वेंट बिहाइंड हर विद हर मेमोरीज एंड शी वाज थिंकिंग कि हाउ शी started and then she married with Joe, and Joe was actually was in a relationship with some other person, and then she was shoot dead. And Violet actually Violet was very insane, and because of her insanity she showed a very inviolate behavior in a funeral of that name is मैम उसका नाम है मेरे नाम जो है ना वो मैम वो इधर उधर हो गए डॉर्कस जो है। और then author is further telling us that how Violet came, and she and Joe Terrace actually they both were working in some cotton field as a labor, and then they met and they married to each other. And Violet was actually she was from very poor family। वो बहुत पुअर फैमिली में से थी, यहाँ तक कि हिज फादर वाज अ डीड कि मतलब वो मकरूज था, इसके फादर मकरूज थे। और ये जो स्टोरी का बिल्कुल स्टार्ट होता है उसमें ये होता है कि जो वॉयलेट होती है उसको उसकी घर से बाहर फेंका जाता है, यहाँ तक कि उसके जो परिंदे होते हैं उनको भी फेंक दिया जाता है बाहर। मतलब मार दिया जाता है। और वो उसने घर में परिंदे इसलिए पाले होते हैं क्योंकि शी वाज अलोन, शी वाज फीलिंग लोनलीनेस। और यहाँ तक कि इसके इसके बच्चे नहीं होते, और इसके अंदर एक हंगर होती है, मदर हंगर होती है कि जो इसको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि शी इज़ नॉट हैविंग एनी चाइल्ड। और उसकी एक्सटेंसिव फैमिली नहीं होती। और मैम इसके अंदर जो इसकी ग्रैंड मदर है, इसकी ग्रैंड मदर का नाम जो है वो ट्रूबेल। इसकी ग्रैंड मदर का नाम ट्रूबेल। ट्रूबेल है। इसकी ग्रैंड मदर का नाम ट्रूबेल है, और ट्रूबेल की जो बेटी थी उसका नाम था रोज डियर, जो कि वॉयलेट की मदर थी। और ट्रूबेल इसमें सबसे पहले वॉयलेट के बारे में बताया हुआ है कि वॉयलेट जो है वो बहुत बैकग्राउंड उसका पुअर बैकग्राउंड था, यहाँ तक कि इसके फादर मकरूज थे, और वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो मतलब उसके जो बैंक वाले होते हैं वो सारी इनकी पोजेशंस जो होती हैं वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जो रोजडियर की मदर होती है ट्रूबेल, ये स्लेव होती है, स्लेव होती है वेरा लूसी ग्रे की। और यहाँ पर जो है वो फिर बाद में वो आज़ाद हो जाती है, और वेरा लूसी ग्रे जो होती है वो बाद में अपने किसी स्लेव से शादी करती है। मैम यहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी तक जो है ना। ठीक है। तो थोड़े से और जो है मैम कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो मिक्सअप हो जाते हैं कि कौन क्या बस है आज किसका हम है। इसका चार्ट बनाते हैं, एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। पहले हम इसके कैरेक्टर स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इसका चार्ट बनाते हैं कि कौन किसका दादा दादी और क्या क्या जो मैम ये जो ट्रेस है ये मैम इसको ये अडॉप्टेड होता है, ये अडॉप्टेड चाइल्ड होता है फ्रैंक विलियम्स का। फ्रैंक विलियम्स के 6 बच्चे होते हैं जिनमें से ये होता है, और वो इसको एहसास नहीं होने देते कि वो इनका बच्चा नहीं है। लेकिन बाद में जब वो उसको ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब होती है कि मुझे पता चले कि मैं किसका बेटा हूँ, लेकिन फिर बाद में ये अपना नेम जो होता है वो चेंज कर लेता है, जो ट्रेस कर लेता है, ट्रेस नाम ऐड कर लेता है अपने साथ। और ट्रेस इसको रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने अपनी अपना फादर जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो ट्रेस एक्चुअली वो सिंबॉलिकली उसका नाम जो ट्रेस होता है कि वो अपने फादर को ट्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये अपना नाम जो ट्रेस कर लेता है। अच्छा जी, चलिए आज हम कैरेक्टर लिस्ट पढ़ते हैं, फिर हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर हमें समझ आएगी कि असल में कहानी क्या है। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज द वॉयलेट। 56 years old woman है, living in Harlem with her husband Joe. Hopelessly scrawny with dark skin, Violet is beautiful if one looks at her long enough. She has a reputation in Harlem for being odd and she does not quite fit in with other ladies. ठीक है, और उसकी रेपुटेशन जो है हरलम में क्या है कि वो शायद बहुत ही कोई ऑड किस्म की खातून है और वो बाकी खवातीन के साथ घुलती मिलती नहीं है। Violet herself has no children and after several miscarriages she longs for children. ठीक है, उसके अपने कोई बच्चे नहीं है और इतने सारे मिसकैरेजेस होने के बाद जो है ये जो है उसको
कोशिश होती है, वो मतलब उसकी एक विश होती है कि उसके भी बच्चे हों। जो ट्रेस, ये वायलेट का हस्बैंड होता है। जो ट्रेस जो है वो एक गुड लुकिंग मैन है इन हिज लेट 50s हु डिस्पाइट हैविंग लिव्ड इन सिटी फॉर 20 years retains the boyish innocence and dignified compartment of a hard-working outdoor man. Sorry. अब ये आउटडोर मैन क्यों इसको कहा जा रहा है मैं बताती हूँ आगे जाके इसकी जॉब क्या होती है। ये एक्चुअली जो वायलेट और जो होते हैं ये दिखाया गया है कि जब कोई, आप ऐसे समझ लें ये दोनों पहले विलेज में रहते होते हैं कि कहीं इनकी मुलाकात होती है एक जंगल में, ठीक है, कहीं हार्वेस्टिंग हो रही होती है, वहां पे इन दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। अब ये विलेज लाइफ है। ये दोनों जो है अपना गुजर बसर करने के लिए शहर आते हैं। कहानी कुछ यूं है कि बैकग्राउंड है इसका कि जो अफ्रीकन हैं, ठीक है, देर इज अ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो कि देखा गया है। और अफ्रीकन जब या विलेजर्स जब शहर में आते हैं काम करने के लिए तो एक्चुअली उनको उस तरीके से वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए। वायलेट जो है वो हेयर ड्रेसर बन जाती है, यानी कि हेयर कटिंग हेयर सेटिंग करती है और जो ट्रेस होता है जो होता है ये वहां जाके एक आउटडोर्स मैन बन जाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये कॉस्मेटिक्स बेचा करता है घर घर जाके, क्योंकि इनका अपना कोई शॉप वगैरह तो दोनों मियाँ बीवी की होती नहीं है। तो गुजर बसर करने के लिए ये जगह जगह मतलब सॉरी जाता है और जाके वहां पे कॉस्मेटिक्स बेचता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो वर्क्स हार्ड शटलिंग, और क्या ये दोनों की, क्योंकि इनको वैसे तो कोई जॉब देता नहीं है, दोनों खुद से ही कोई लेबरशिप जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों एक तरह से मजदूरी कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स के वहाँ पे शहर में जब ये हेडलैंड में आते हैं तो वहाँ पे इनकी कोई खास एक औकात या वहाँ के लोग उसको उस तरह से वेलकम नहीं करते, क्योंकि वो टाउन में आ जाते हैं, विलेज से बिल्कुल टाउन में आ जाते हैं। तो वो टाउन में उनको जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, क्योंकि वॉयलेट भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है जिसकी वजह से इसके बहुत सारे मिसकैरेजेस हो जाते हैं ओवरवर्क की वजह से। दूसरी तरफ जो है वो भी जगह जगह जाता है जिसकी वजह से इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिखाया ये गया है कि जो शहरी जिंदगी है वो इतना ज़्यादा इंसान को इन्वॉल्व कर लेती है अपने अंदर कि मियाँ बीवी को भी दोनों जब कमाने निकल जाते हैं तो दोनों को जो है एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज थी जो एंड पे जाके कहानी में वॉयलेट और जो को अंदाजा होता है कि हम दोनों मियाँ बीवी ने एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कभी लाइफ गुजारी हुई नहीं। ठीक है, तो वो बिल्कुल एंड पे जाके फिर इन दोनों का पैचअप होता है। बहरहाल अभी कहानी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे देखते हैं। तो वो यहाँ पे क्या कहता है कि वायलेट हस्बैंड जो ट्रेसेस गुड लुकिंग मैन, और वो क्या है हार्ड वर्किंग आउटडोर्स मैन है, यानी कि घर घर जाके कॉस्मेटिक्स बेचा करता था। आउटडोर्स मैन यानी कि बाहर, उसकी कोई पर्सनल शॉप नहीं थी। जो वर्क्स हार्ड शटलिंग बिटवीन अ जॉब एज अ वेटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है ताकि वो उस शहर की ज़िंदगी में हेडलम में जाके जो है वो एडजस्ट करे। तो वो जो है शटलिंग बिटवीन अ जॉब एज अ वेटर भी बनता है और एक फिर फाइनली वो एक कॉस्मेटिक सेलमैन बन जाता है। द वीमेन इन हर्लम ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जो, और जो वीमेन होती है हर्लम में वो ट्रस्ट करती है और रिस्पेक्ट करती है जो को, ठीक है, बिकॉज ही सीम्स डिसेंट एंड ऑनेस्ट। जो है बड़ा डिसेंट और ऑनेस्ट लगता है उसको। जो लव्स हिज वाइफ बट इज हर्ट व्हेन शी क्लोजेस हरसेल्फ ऑफ फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ हर डिप्रेशन। जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है लेकिन जब उसकी बीवी, क्योंकि उसके बच्चे नहीं होते, बहुत सारे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो जब वो जो है ऑब्वियसली उसको टाइम नहीं देती तो वो जो है उससे दूर होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर जो इज नॉन लेस अ मर्डरर एंड एडल्टरर। ठीक है, बेशक वो एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर था जिसकी बीवी उसको वक्त नहीं देती थी, एक ड्राई किस्म की खातून थी। नॉन लेस वो अब एक एट द एंड कहानी के मिड ऑफ द कहानी क्लाइमेक्स में वो एक मर्डरर भी बनता है और एडल्टरर, यानी कि उसके कुछ इलिसिट रिलेशनशिप्स होते हैं। चीटिंग ऑन हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ को चीट करता है एंड देन किलिंग हिज लवर, और अपनी लवर को फिर किल कर देता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो लवर है दैट इज द डॉरकास।
With her acne, light skin, straight hair, and womanish figure, Dorcas is neither decidedly pretty nor flatly unattractive. ना तो वो मतलब बिल्कुल ही डिसाइडेडली प्रिटी थी, खूबसूरत भी इतनी नहीं थी, लेकिन वो अनअट्रैक्टिव भी नहीं थी। प्रिकॉशियस एंड रोमांटिक, बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस रोमांटिक थी। डॉर्का सीक्स मेल अटेंशन एट अ यंग एज, बहुत यंग एज में वो जो है मेल अटेंशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करती है, सीख करती है, एंड यर्न टू लिव अ रेसी, और वो कोशिश करती है कि वो एक रेसी एडल्ट लाइक लाइफ जो है वो गुजारे, क्योंकि उसकी जो आंट होती हैं एलिस मैनफ्रेड, वो क्योंकि एक विडो होती है लेट 50s में, और वो नहीं चाहती कि डोरकास जो है वो लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो, इसलिए वो उसको खुले खुले कपड़े और उसकी अजीब सी भद्दी सी लुक बना के रखती है, ताकि वो इस तरह का कोई मतलब उसको डर होता है कि ये शहर के लोग कहीं इसके साथ कुछ गलत ना करें। शी वॉन्ट्स टू अटेंड नाइट क्लब्स, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में आ जाती है आर्ट एलिस मैनफ्रेड के अंडर रह के, तो वो जो है अटेंड करना चाहती है नाइट क्लब्स और पार्टीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी वांट्स टू अडोर एंड बी अडोर्ड, और वो चाहती है कि वो अडोर करे, मोहब्बत करे, एंड बी अडोर कहते हैं किसी की तारीफ करने को, ठीक है, एंड बी अडोर्ड, और उसकी कोई तारीफ करे। शी क्विकली बिकम्स बोर्ड विद द इन्फैचुएशन ऑफ हर ओल्ड लवर, जो बहुत जल्दी जो है वो बोर हो जाती है अपने ओल्डर लवर, बूढ़े लवर जो से, एंड ईगर टू ट्रैक डाउन अ मोर डिजायरेबल कैट, और फिर वो ईगर होती है कि वो एक और डिजायरेबल कैट जो है वो हासिल करे, यानी कि एक और लवर की तलाश में लग जाती है। एलिस मैनफ्रेड जो है एक विडो है इन हर लेट 50s, ठीक है। एलिस इज डोरकास आंट एंड लीगल गार्डियन, ये उसकी गार्डियन होती है। She lives alone in Harlem, works as seamstress, and is deeply mistrustful of young people. ठीक है, और वो बहुत ज्यादा यंग पीपल को मिसट्रस्ट करती है, एंड द सिंफुल लाइफ दे सीम टू बी लीडिंग, और उस लाइफ को वो बहुत मिसट्रस्ट करती है यंग पीपल की, जो सिंफुल लाइफ वो वहाँ पे हार्लम में गुजारते हैं। एलिस इज ओवरली प्रोटेक्टिव एंड कंसर्न फॉर डॉरकास, बहुत ज्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव होती है और कंसर्न and hopes to shelter her from what she sees as threatening world, और वो होप करती है कि वो उसको शेल्टर करे जो कि वो इस थ्रेटनिंग वर्ल्ड में देखती है, यानी कि ये जो एलिस होती है वो हर्लम के इस तरह के जो यंग पीपल के जो मिसट्रस्टफुल से बिहेवियर होते हैं उससे डोरकास को बचाना चाहती हैं, और वो उसको शेल्टर करना चाहती है। हर ओन हस्बैंड हैड एन अफेयर विद एन अदर वीमेन एंड डाइड सून आफ्टर। फिर फैलिस है जो कि डोरकास्ट की बेस्ट फ्रेंड है फ्रॉम स्कूल, ठीक है। फैलिस लिव्स विद हर ग्रैंड मदर वाइल हर मदर एंड फादर वर्क एल्सवेयर, ठीक है, वो भी अपने ग्रैंड मदर के साथ, अगेन मदर एंड फादर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मदर एंड फादर के पास वक्त नहीं है उस शहरी जिंदगी में कि वो फैलिस को दे सकें, और फैलिस जो है वो अपनी ग्रैंड उसको भी उसकी ग्रैंड मदर पालती है, जैसे जो है वो भी उसको भी उसके भी अपने पेरेंट्स नहीं हैं, और यहाँ पे भी शी इज डार्कर स्किन्ड एंड लेस अट्रैक्टिव देन हर फ्रेंड डॉरकास, but she has a must over sense of self and she disapproves of the other girl's reckless behavior, even though she often acts as an accomplice or provide Dorcas with an alibi, ठीक है। उसका एक जिसे कहना चाहिए फॉइल कैरेक्टर है। एलिबी, एलिबी का मतलब होता है फॉइल कैरेक्टर, यानी कि थोड़ा डॉरकास का ऑपोजिट कैरेक्टर है, जो डॉरकास के मतलब एक फॉइल कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो गोल्डन ग्रे देखते हैं। अब यहाँ तक तो हम खत्म हो गया जी जनाब, वॉयलेट एंड द मेन हीरो हीरोइन, और इन दोनों से कनेक्टेड जो की जो लवर है वो डोरकास है, और डोरकास की जो आंटी है वो एलिस मैनफ्रेड है। अब इनकी बैग पे देखते हैं कि इन लोगों की पिछली दास्तानें क्या हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि फैलिस जो है वो डोरकास की बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है कहानी गोल्डन ग्रे की, वाइल्ड की। तो हम देखते हैं कि गोल्डन ग्रे एक्चुअली कौन है, ठीक है। गोल्डन ग्रे द सन ऑफ वेरो लॉयस ग्रे एंड हेनरी लेस्ट्रॉय, ठीक है। गोल्डन ग्रे सन है किसका, वेरन लॉयस ग्रे का और हेनरी लेस ग्रे ट्रॉय का। कहानी एक्चुअली इधर से शुरू होती है, ठीक है। वो तो हमने चले जो उसको अभी भूल जाए। अब हम पीछे से चलते हैं जहां से एक्चुअली हार्लम से पहले की जो स्टोरी है, कि एक्चुअली ये कहानी है कल्चरल कन्फ्लिक्ट जो कि अफ्रीकन और अमेरिकन के दरमियान है,
गोल्डन ग्रे जो है सन है किसका, वेरस लॉयर ग्रे का और हेनरी लेस्ट्रॉय का। गोल्डन ग्रे इज हाफ ब्लैक, ठीक है, और गोल्डन ग्रे जो है हाफ ब्लैक और हाफ वाइट है, ऑल्दो हिज गोल्डन कर्ल्स एंड लाइट स्किन मेक हिम अपीयर कंप्लीटली अ कॉकेशियन, ठीक है। अब क्या है कि ये किसका बेटा है, ये वेरा लॉयस ग्रे का और हेनरी लेस्ट्रॉय ग्रे एक्चुअली जो अफ्रीकन, असल में हेनरी लेस्ट्रॉय जो होती है एक अमेरिकन फैमिली से ताल्लुक रखती है, ठीक है, और या गोरों की फैमिली से ताल्लुक रखती है, जिसका एक अफेयर होता है एक अफ्रीकन के साथ, एक काले के साथ, एक ब्लैक के साथ, और फिर फाइनली इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है गोल्डन ग्रे, ठीक है। अब होता ये है कि जब इसके पेरेंट्स को पता चलता है ना, हेनरी लेस्ट्रॉय को, कि पेरेंट्स को पता चलता है, तो वो शर्म के मारे कि ये एक काले का बेटा है तो इस वजह से अपनी बेटी को भी घर से निकाल देते हैं। फिर आगे देखते हैं इसके साथ क्या होता है। रेस्ड बाय हिज मदर एंड ट्रू वैली इन बाल्टीमोर। अब जो है इसको कौन कौन पालता है गोल्डन ग्रे को, उसको जो है उसकी माँ और ट्रू वैली जो है इन बाल्टीमोर वो पालते, जो कि इसकी आप समझ लें कि स्लेव होती है वो, मतलब एक जो इसकी ट्रू वैली इसकी स्लेव होती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर इसको पालते हैं। गोल्डन ग्रे लीड्स अ प्रिविलेज एग्जिस्टेंस इज टोल्ड दैट ही वाज अडॉप्टेड एज अ यंग एज। और वो जो है गोल्डन ग्रे जो है एक प्रिविलेज एग्जिस्टेंस के तौर पे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसको ये बताया जाता है कि भाई वो एक यंग एज में ही एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, उसको नहीं बताया जाता। व्हेन ही इज 18, जब वो 18 इयर्स का होता है, ही लर्न्स द ट्रूथ अबाउट हिज पेरेंट्स एंड फ्लाइज इनटू रेज। ही ट्रेवल टू वेना वर्जीनिया, ठीक है, और वो जो है कहाँ चला जाता है, वेना वर्जीनिया में, जहाँ पे वो अपने बाप की तलाश में एक्चुअली वो चला जाता है, और फिर इंटेंड टू हैंड डाउन एंड किल हिज ब्लैक फादर। वो चाहता है कि वो जो है किसको, वेरा लाउस ग्रे को किल करता है, अपने फादर को, बट ही रन्स ऑफ इन द वुड्स विद वाइल्ड इंस्टेड। लेकिन वहां पे उसको कहीं वाइल्ड मिल जाती है, ठीक। अभी ये एक कहानी अलग गोल्डन ग्रे की हो गई, सही, कि ये जो है किसका बेटा है, एक काले का और एक गोरी का बेटा है, ठीक है। तो और उस हेनरी लेस्ट्रॉय जो होती है, वो जो एक अमेरिकन खातून होती है, उसके पेरेंट्स उसको निकाल देते हैं घर से, और फाइनली इस गोल्डन ग्रे को इसकी माँ और इसकी और ट्रू वैली जो है वो दोनों मिलके पालते हैं इन बाल्टीमोर। अब ये सारी सेटिंग्स जो है ना ये देख लें, ये बाल्टीमोर है, और ये यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना हैरलम की, ये अभी इससे पहले है, अभी हम हैरलम पे नहीं पहुंचे, ठीक है। सेटिंग्स देख लें, हैरलम आप समझ लें सिटी लाइफ है, ये अभी विलेज में क्या क्या हो रहा है हम वो देख लेते हैं, कि विलेज की लाइफ में भी इसी तरीके से था कि ये जो है सन है किसका, वेरा लाउस ग्रे का और फिर हेनरी लेस्ट्रॉय का। अच्छा, फिर अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसका गोल्डन ग्रे जो कि अपने बाप की तलाश में होता है, एनकाउंटर किसके साथ हो गया, उसका वाइल्ड के साथ हो गया। अब वाइल्ड कौन है, एक वेरी डार्क एंड विमेन है हु रोम्स थ्रू द वुड नियर वेना वर्जीनिया। अब एक और सेटिंग आ गई, ठीक है, क्योंकि वो वेना वर्जीनिया की तरफ जाता है, और ये पलता बढ़ता कहाँ है, बाल्टीमोर में, ठीक है, वहां पे इसकी परवरिश होती है। लेकिन बाल्टीमोर से किधर को जाता है ये, टू वेना वर्जीनिया में, ठीक। अच्छा, अब जब ये जा रहा होता है ना वहां पे कहीं रास्ते में वाइल्ड जो कि बिल्कुल ही प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी बर्थ होने वाली होती है, और वो जो है चिल्ला रही होती है बिकॉज ऑफ द बर्थ, जो कि एक्सपेक्टेड बर्थ होती है बेबी की। तो ये कहीं उसमें पड़ जाता है, और उस औरत को जो कि चीख रही होती है, रोम थ्रू द वुड नियर वेना वर्जीनिया, शी इज कॉल्ड वाइल्ड, क्योंकि वो वहां पे बहुत ज्यादा रोम कर रही होती है, वो बहुत ज्यादा चीख रही होती है, इसलिए इसको वहां पे वाइल्ड कहा जाता है, बिकॉज शी बाइट्स हेनरी लॉयस ट्रॉय, क्योंकि वो जो है हेनरी लॉयस ट्रॉय को बाइट कर लेती है, हेनरी लेस्ट्रॉय को, ठीक है, वो इसको बाइट कर लेती है, और ट्रॉयज आर्म एज ही हेल्प्स हर टू डिलीवर हर चाइल्ड, क्योंकि वो जो है उसको हेल्प करता है कि वो उसका चाइल्ड डिलीवर करवाए, लेकिन वो इतनी पेन में होती है कि वो इसको बाइट कर लेती है। हर ओरिजिन्स आर मिस्टीरियस, उसके जो ओरिजिन हैं
वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं एंड शी इज़ प्रज्यूम टू बी द मदर ऑफ द जो। अब उसको प्रज्यूम किया जाता है कि शायद ये मदर है जो ट्रेस की। जो ट्रेस जो है उसको एक्चुअली नहीं पता होता कि उसके पेरेंट्स पैदाइश उसकी कहाँ से। ये भी एक ऐसा बच्चा है जिसको अपने वालिदैन का नहीं पता। इधर से हम किसकी बात कर रहे थे, गोल्डन ग्रे को, उसको भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है और वो अपने बाप की तलाश में निकल पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छा जी, फिर वो उसको काट देती है। ऑल्दो ही इज नेवर कंफर्म गोल्डन ग्रे एक्कम्पनीज वाइल्ड इनटू वुड। अब गोल्डन ग्रे जो है वो अब उसको एक्कम्पनी करता है वाइल्ड इनटू द वुड्स और उसको मतलब कोशिश करता है कि भाई वो उसको मतलब संभाले। एंड देन टू ऑफ देम मेक देयर होम इन अ सीक्रेट होवल। और ये दोनों जो हैं अपना एक घर बना लेते हैं एक सीक्रेट होवल में। अच्छा जी, अब हेनरी लेस्ट्रॉय कौन है? वेरा लाउस ग्रे इज ब्लैक लवर। अब ये कौन है? ये वेरा लाउस ग्रे का ब्लैक लवर है जिसका नाम है हेनरी लेस्ट्रॉय। ठीक है, और वो रिजाइड करता है कहाँ पे? नियर हर फैमिलीज ओल्ड प्लांटेशन इन वेना वर्जीनिया। और वो यहाँ पे वेना वर्जीनिया में जो है वो रहता है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता वेयर वेरा गोज। ठीक है, कि वेरा कहाँ चली गई, कि जो वेरा है वो कहाँ चली गई थी। व्हेन शी लीव्स फॉर बैल्टीमोर, जब वो जो है बैल्टीमोर के लिए उसने वो जगह छोड़ दी थी, तो उसको नहीं पता था कि भाई ये जो इसकी लवर है, इसकी बिलव्ड है, वो कहाँ है। एंड ही इज सरप्राइज्ड व्हेन गोल्डन ग्रे अपीयर्स एट हिज डोर क्लेमिंग टू बी हिज सन। और वो बड़ा हैरान होता है जब उसका बेटा जो है उसके सामने आ जाता है और जो है वो उसको क्लेम करता है कि भाई वो उसका बेटा है और इस तरह से। और फिर हेनरी लेस्ट्रॉय उसको बताता है कि उसको जो है वेरा लाउस ग्रे ने बताया ही नहीं था कि हेनरी लेस्टोरे ने सॉरी हेनरी लेस्टोरे ने उसको वो बताता अपने बेटे को कि तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं बताया था अबाउट योर बर्थ। अच्छा, फिर जो है यहाँ पे देखें मेलबोने एडवर्ड्स एंड अपस्टेयर नेबर ऑफ जो एंड वॉलर। इसको अभी छोड़ दें, अभी हम इस फैमिली पे को कंप्लीट करते हैं जो कि हेनरी लेस्ट्रॉय है एंड वेरा लाउस ग्रे है। अच्छा, यहाँ पे देखें वेरा लाउस ग्रे कौन है। अब हेनरी लेस्ट्रॉय एंड वेरा लाउस ग्रे का बेटा कौन है? गोल्डन ग्रे। ठीक है, और इसका नाम गोल्डन ग्रे क्यों था? गोल्डन गोरा, ठीक है, और ग्रे जो है वो काला, गोल्डन ग्रे। ठीक है, तो गोल्डन ग्रे किसका बेटा है? हेनरी लेस्टोरे का और वेरा लाउस ग्रे का। ठीक है, द वाइट डॉटर ऑफ वेल्दी प्लांटेशन ऑनर Vera Laus is sent away by her parents when they figure out that she has become pregnant with the child of her black lover. ठीक है, वो उसको घर से निकाल देते हैं। They give her a large sum of money as a kind of bribe and she takes her servant Blue True Belly. अब True Belly इसकी servant होती है और इसकी सर्वेंट और ये दोनों मिलके उस बच्चे को पालते हैं जिसका नाम गोल्डन ग्रे होता है। विद हर टू बैल्टीमोर, कहाँ पे? बैल्टीमोर। और जो है हेनरी लॉस ट्राई जो है वो कहाँ पे रहता है? वो वेना वर्जीनिया में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस बच्चे की परवरिश होती है। वेयर द टू मदर रेज हर सन गोल्डन ग्रे, जहाँ पे गोल्डन ग्रे को ये लोग पालते हैं। अच्छा, फिर अब यहाँ पे देखें ट्रू बैली एक्चुअली एक तरफ तो वो वेरा लाउस ग्रे की सर्वेंट है, दूसरी तरफ वो कौन है? वो ग्रैंड मदर एंड figure of heroic optimism है in the novel. True Belly leaves her family and moves with her mistress to Baltimore in order to raise the women's half-black baby boy. सबसे पहली बात ये कि ये वायलट की माँ है, ठीक है, और फिगर है हीरोइक ऑप्टिमिज्म का इन द नॉवल। ट्रू बैली जो है अपनी फैमिली को छोड़ देती है एंड मूव्स विद हर मिस्ट्रेस, और अपनी जो मिस्ट्रेस होती है, अब यहाँ पे देखिए स्लेव और मास्टर रिलेशनशिप भी शो किया जा रहा है कि वो अपनी मिस्ट्रेस यानी कि उसके साथ, और ट्रू बैली भी क्या होती है? वो भी अफ्रीकन होती है। अब यहाँ पे देखें दिखाया जा रहा है कि अफ्रीकन जो सर्वेंट्स होते हैं, गुलाम होते हैं, वो किस तरीके से अपनी मिस्ट्रेस के साथ इतने लॉयल होते हैं। तो वो अपनी फैमिली को छोड़ देती है और मिस्ट्रेस के साथ चली जाती है टू बैल्टीमोर इन ऑर्डर टू रेज द वीमेन
हाफ ब्लैक बेबी बॉय, ताकि वो उस विमेन का हाफ ब्लैक बेबी बॉय उसको ब्रॉट अप कर सके, जिसका नाम गोल्डन ग्रे होता है। व्हेन शी लर्न्स दैट हर डॉटर रोज डियर, जब उसको पता चलता है, वो तो अब चली जाती है अपने मिस्ट्रेस के साथ, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि उसकी डॉटर रोज डियर जो है इज इन ट्रबल बैक इन वर्जीनिया, जो कि बहुत मुश्किल में है वर्जीनिया में, तो ट्रू वैली मूव्स बैक होम टू पुट फैमिली बैक टुगेदर एंड रेज हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ट्रू वैली वापस आती है और वो फिर किसको पालती है, अपनी बेटी के बच्चों को पालती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हु इज रोज डियर। रोज डियर इज वायलेट्स मदर, ट्रू वैलीज डॉटर। ठीक है, रोज डियर कौन है, वायलेट की माँ है, और हर हस्बैंड अबंडन द फैमिली फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस एट द टाइम। उस वक्त जो है इतने ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि इनके हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं, माली हालात, के वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है, स्क्वांडरिंग देयर मनी, उनका मनी सारा ख़त्म मतलब ज़ाया कर देता है, एंड गेटिंग देम फर्दर इनटू डेब्ट्स, और उनको डेब्ट्स में डाल देता है। व्हेन शी एंड हर चिल्ड्रन आर ड्राइवन इनटू अटर पॉवर्टी, रोज डियर लॉस्ट हिज फेथ। तो रोज डियर जो है उसका फेथ लॉस्ट हो जाता है एंड कमिट्स सुसाइड बाय थ्रोइंग हरसेल्फ इनटू द वेल। उसका शोहर उसका धोखा दे के चला जाता है और फाइनली वो अपने आप को कुएं में फेंक देती है और उसकी डेथ हो जाती है। और ये किसकी माँ है, किसकी माँ है भाई, रोज डियर? मैम वॉयलेट की। हाँ जी, रोज डियर जो है इज द वॉयलेट की मदर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मदर ऑफ वॉयलेट। अच्छा जी, फिर एक्टन है डॉर्कास कोके एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड बॉयफ्रेंड आफ्टर शी ट्राइज ऑफ जो एक्टन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज हर। अब डॉर्कास का जो है बॉयफ्रेंड था ये, और आफ्टर शी ट्राइज ऑफ जो एक्टन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजेस हर। तो जब जो है वो मतलब आफ्टर ट्राइज ऑफ जो, यानी कि जो को जब वो अपने से जैसे कहना चाहिए रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, उसको अपने से दूर जाने की लेके जाने की, या उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, तो एक्टन उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है एंड एडवाइजेस हर ऑन हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू वेयर। और वो उसको बताता है कि तुम्हें क्या कैसे बिहेव करना है। ही इज़ अ यंग गुड लुकिंग मैन हुम ऑल गर्ल्स अडोर, मतलब हर लड़की चाहती थी एक्टन को। ऑनर, ऑनर इज द यंग बॉय हु हेल्प्स टेक केयर ऑफ हेनरी लेस्ट्रॉय। ठीक है, ये जो है केयर करता है हेनरी लेस्ट्रॉय की, हेनरी लेस्ट्रॉयज लाइफ स्टॉक व्हेन ही इज अवे, जब वो उसके लाइफ स्टॉक की केयर करता है। लाइफ स्टॉक क्या होता है, उसके भेड़ों बकरियों की, गाय भैंसों की। तो लाइफ स्टॉक इसी को कहते हैं ना, फार्म हाउस जो होता है। व्हेन ही इज अवे ही अराइव्स एट लेस्ट्रॉय हाउस एंड फाइंड्स गोल्डन ग्रे स्टैंडिंग इन द डोरवे। और वो जो है वो जब लेस्ट्रॉय हाउस में पहुंचता है तो वो वहां पे देखता है कि भाई उसका लेस्ट्रॉय का जो बेटा वो वहीं पे खड़ा हुआ है इन द डोरवे, एंड देन ही हेल्प्स टू डिलीवर वाइल्ड्स बेबी, और वहां पे वो हेल्प करता है कि वाइल्ड का बच्चा पैदा हो। विक्ट्री, जो ट्रेसेस अडॉप्टेड ब्रदर, विक्ट्री जो है जो ट्रेस का अडॉप्टेड ब्रदर है। विक्ट्री accompanies जो एंड हेनरी लेस्ट्रॉय on their hunting expedition. He is the only person whom Joe would have confided about Dorcas. उसके बाद कर्नल वर्ड ग्रे है, यहाँ पे मैं वो जो है ऐड कर देती हूँ, वो एक और जो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेलवोने एडवर्ड एन अपस्टेयर नेबर टू जो एंड वायलेट, मेलवोने एग्री टू रेंट आउट हर नेफ्यूज स्पेयर रूम थ्रू जो so that he can have private place in which to meet Dorcas. She works cleaning the office building. उसके बाद कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे है। कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे is a wealthy plantation owner who sent his daughter Vera Lois away when he learns that she has become pregnant with the child of Greg. और कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे कौन है? इज अ वेल्दी प्लांटेशन ओनर, जो कि अपनी ही डॉटर को, जो जिसका नाम वेरा लॉयस होता है, उसको दूर भेज देता है व्हेन ही लर्न्स दैट शी बिकम प्रेग्नेंट। मतलब ये वेरा लॉयस का बाप होता है। अच्छा जी, उसके बाद स्वीटनेस है। मेलवॉक ने न्यू मेलवॉक्स नेफ्यू स्वीटनेस no longer live with his aunt in the Joe and Violet apartment building.
For unknown reason, he had stolen a bag of addressed and stamped letter and hid it in his room before moving off to either Chicago or San Diego. फिर गिस्टन एंड स्टक हैं, ये सब माइनर कैरेक्टर्स हैं, ये आपके इतने ज़्यादा आपके स्टोरी में इतना आएंगे नहीं, लेकिन बहरहाल हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे. The reader knows very little about Giston and Stuck other than the fact they are friends of Joe living in the New York City. Joe does not tell either of them about his relationship with Dorcas because he knows they will not understand. उसके बाद मिलर सिस्टर्स हैं. द मिलर सिस्टर्स आर एलिस मैनफ्रेड्स नेबर. दे टेक केयर ऑफ डॉर्कास इन आफ्टरनून व्हेन एलिस वर्क. ठीक है, एलिस जब काम पे जाती थी तो वो उसकी हिफाजत करते थे. दे डिसअप्रूव ऑफ द स्टाइल्स एंड फैशंस ऑफ द एरा. Worry like Alice about the moral corruption. उसके बाद विंसम क्लार्क है. विंसम क्लार्क इज अ वीमन इन द सिटी whose later fall into Melbourne's meddling hands. ठीक है, उसके हैंड्स में ये पहुंच जाते हैं. अच्छा जी, देन लास्ट समरी जो है वो हम पहले हम इसके कैरेक्टर्स को एक दफा दोबारा से देख लेते हैं. उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. वो वेरा लाउस ग्रे ट्रू वैली बाद में उसको आजाद कर देती है. स्ट्रेस होती है बिल्कुल. और वेरा लाउस ग्रे का बेटा गोल्डन ग्रे होता है. ठीक है, तो ट्रू वैली हाँ, तो पहले वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ जाती है, फिर उसके बेटे को पालती है. फाइनली जब उसको पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वो उसका शोहर उसको छोड़ के चला गया है, तो वो वापस आती है और वो बेल्टीमोर में वापस आती है और वो फिर वहाँ पे जाके अपनी बेटी और अपनी जो ग्रैंड डॉटर होती है उसको वो पालना शुरू करती है. लेकिन इसकी जो बेटी होती है ट्रू वैली की, वो क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है. अच्छा जी, उसके बाद जनाब आ जाए आप गोल्डन ग्रे के ऊपर. एक फैमिली यहाँ पे गोल्डन ग्रे भी है. डॉर्कास से रिलेटेड फैमिली लिखें. सबसे पहले आंट एलिस मैनफ्रेड. ठीक है, इससे रिलेटेड हम फैमिली क्रिएट करते हैं कि इसके साथ कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो इंटरेस्ट थे. सबसे पहले इसको ब्रॉट अप किया आंट एलिस ने, आंट एलिस मैनफ्रेड. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इससे कौन कौन, फेलिस जो थी वो इसकी फ्रेंड थी. ठीक है, और फिर इसका एक लवर था, उसका क्या नाम था भाई इसके लवर का? हाँ, जो भी था, जो इसका ओल्ड लवर एंड जो इसका न्यू लवर था उसका एक्टन नाम था. एक्टन जो इसका न्यू लवर था. ठीक हो गया. अच्छा, ये हमारे डॉर्कास एक्टन था एग्जैक्टली. तो वॉयलेट से रिलेटेड हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स आए? वॉयलेट से रिलेटेड ट्रू वैली जो कि उसकी ग्रैंड मदर थी, उसने उसको पाला था. रोज डियर जो उसकी मदर थी. ठीक है, तो और इसने उसको पाला था. और वॉयलेट की शादी किससे हुई थी? जो से. जो की जो मदर थी ना वो वाइल्ड थी. एट द एंड हाँ, जो की मदर एट द एंड हमें पता है कि ये वाइल्ड की मदर थी. ठीक है, ये अभी हमारी कहानी असल में प्रिज्यूम्ड उसकी जो मदर थी वो जो की वाइल्ड थी. और जो का नाम लिखा होता है जो ट्रेस. ट्रेस इसलिए क्योंकि ये हमेशा अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी को ट्रेस करता रहा. ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम ट्रेस कर रहा था. हाँ, ट्रेस कर रहा था बिल्कुल. और ये जो है फिर फाइनली जो वाइल्ड होती है ये वाइफ बनती है किसकी? गोल्डन ग्रे की. वाइल्ड जो है एट द एंड वाइफ बनती है जब वो बेबी पैदा होता है, यानी कि जो पैदा होता है तो ये वाइफ बन जाती है किसकी?